आचार्य बोल। आचार्य बराबर दिख रहा है सबको? हेलो। हाँ आचार्य जी दिख रहे हैं। आचार्य जी ओके। आप स्टार्ट कीजिए। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। जैसे पहले भी हमने देखा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ऐसे अलग अलग वाक्यों के बारे में हमने जाना। तो इसमें हमने देखा था अहम ज्ञातुम इच्छामि, अहम द्रष्टुम इच्छामि, हम प्रष्टुम इच्छामि, हम वक्तुम इच्छामि, पुस्तकम आने तुम गच्छामि, पुस्तक लाने के लिए जा रहा हूँ, लेखम दर्शयितुम गच्छामि, लेख दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पाठम श्रावयितुम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो तुमुन वाला जो कॉन्सेप्ट था तो वो हमने देखा। तो अभी हम आगे इसकी ये बात करेंगे कि आगे संस्कृत के कैसे वाक्य है। तो भविष्यकाल वाक्य भी हमने देखे, वो भी आपके सामने स्लाइड रखी है। हम पाठम पठिष्यामि, हम लेखम लेखिष्यामि, हम कार्यम करिष्यामि। हाँ, ये भी हमने देखा था पहले। ये भविष्य काल के रूप थे, वो आपको पता था, मैंने बताया था। श्य आए तो भविष्य का श्य आए तो उसको भविष्य समझा जा सकता है। वर्तमान काल में गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये सब वर्तमान काल में होता है। भूतकाल में आगतवान गतवान पठितवान खादितवान धनवान ये सब होता है। तो आप एक बार याद रखिए, धनवान जिसके पास धन है, ऑलरेडी है, धन आ चुका है, उसको हम कहते हैं। समझ गए ना, भूतकाल की बात है। धन आ चुका है, आ रहा है, इसको धनवान नहीं कह रहे, आ चुका है इसको धनवान कहते हैं। तो भूतकाल का हो गया धन जिसके पास है, धन आ चुका है धनवान, जा चुका गतवान, पढ़ चुका पठितवान। मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने कहा, वो सब वान 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 में आएगा। वो आप आसानी से कंसेप्ट को याद रख सकते हैं कि धन जिसके पास आ रहा है वो धनवान है, जिसके पास ऑलरेडी आ चुका है तो वो धनवान है। विद्या जिसके पास आ चुकी है तो वो विद्वान है, विद्यावान है। समझ गए आप? तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं उसको, गतवान पठितवान खादितवान श्रुतवान लिखितवान ये सब करके। ठीक है, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा है ये। श्य भविष्य के लिए ये आप देख सकते हैं, हम पाठम पठिष्यामि, लेखम लेखिष्यामि, कार्यम करिष्यामि, गमिष्य ग्रामम गमिष्यामि, धीरो भविष्यामि। इधर भी मैंने समझाया था वो कि धीरो भविष्यामि, उसमें जब मेरी बात आती है तो धीरः भविष्यामि ऐसे हम कहते हैं। समझ गए? नेता भविष्यामि इस तरह से भी हम बात करते हैं। तो ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। आप वो समझ गए होंगे कि ये तीनों काल के वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। आपको केवल कर्म याद रखना है। अहम पाठम पठिष्यामि, लेखम लिखिष्यामि, कार्यम करिष्यामि, ग्रामम गमिष्यामि, इस तरह से आपको याद रखना है। आप समझ गए होंगे आगे। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा इसको समझना। आगे हम देखते हैं। तो आगे की अभी हम देखते हैं। तो ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों काल के वाक्य बनाती है। आपकी तरफ से भी कुछ आ रहे हैं वाक्य बनाकर, उसमें से अच्छा हो रहा है कि उत्साह अच्छा मतलब आप लोग ग्रहण कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप लिखकर भेज रहे हैं, मेल मिल रहे हैं। उसमें जो एक गलती हो रही है वो यही कि कोई कोई व्यक्ति कर्म को या तो लिख नहीं रहे हैं या तो फिर विभक्ति बिना के पद भी कहीं कहीं लिख रहे हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लिख रहे। तो आप देखते जाइए कि कर्ता के अनुसार क्रिया लिखने हैं, अनुस्वार का ध्यान देना है कि अनुस्वार आएगा कि माँ आएगा वो सोच लेना है। आगे स्वर है तो माँ आएगा, नहीं तो अनुस्वार आएगा, वो आपको ज्ञात ही है, पता ही है वो तो आपको। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए वो सब बातें, तो आसान रहेगा आपके लिए ये। आगे हम देखते हैं। तो आगे की स्लाइड, तो इसमें ये भविष्य काल की है। ये भविष्य काल हमने देख लिया था, पठिष्यामि गमिष्यामि लेखिष्यामि। अब इसमें हम और एक देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गंतव्य है, प्राप्तव्य है, व्यय वाले आपने वाक्य देखे होंगे, आपको पता होगा वो। हम देखते हैं ना गंतव्य स्थान, तो बहुत सारे कंसेप्ट में इसका उपयोग होता है व्यम वाले का। मैंने आपको बताया था पहले
कि भविष्य तो आपको आसानी से याद रहेगा, या पठिष्यामि, गमिष्यामि, वदिष्यामि, ये सभी भविष्य काल पे आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर व्यम 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 वाले वाक्य जो आपके दिए हैं, गंतव्यम, पठितव्यम, स्थातव्यम, लेखितव्यम, वो करना चाहिए, शुड के अर्थ में संस्कृत में उसका उपयोग होता है। जैसे दो प्रकार के उसके अर्थ होते हैं, एक तो जाने जैसा स्थान तो गंतव्य है, एक मुझे जाना चाहिए तो गंतव्य है। पठितव्य पढ़ना चाहिए, गंतव्य व्य 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 वाला आता है, वो विधि बताता है एक प्रकार की कि ऐसा करना चाहिए, शुड। आप समझ गए? तो समझ गए, ये आप अच्छी तरह से समझ गए। ये कर्मणि में प्रयोग होता है, वो कर्मणि क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि पढ़ने जैसा, जाने जैसा, चलने जैसा, समझ गए आप? करने जैसा, करने जैसे काम को हम कर्तव्य कहते हैं। जो करने जैसा है वो क्या है? कर्तव्य। जाने जैसा गंतव्य। तो हम यदि कहेंगे कर्तव्यम कर्म, तो करने जैसे कार्य, गंतव्यम स्थानम, जाने जैसे स्थान, बस स्थातव्यम रहना चाहिए, समझ गए? लेखितव्यम लिखना चाहिए, वक्तव्यम, हम क्या कहते हैं? वक्तव्य अच्छा था। वक्तव्य में इसका क्या कहना? कहने जैसा। मुझे कुछ वक्तव्य है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहने जैसा है कुछ, तो कुछ वक्तव्य है, हम ऐसा कहते हैं, कुछ वक्तव्य है आपका। वक्तव्य मतलब कहने जैसा है कुछ, समझ गए? आप रोज प्रयोग इसका करते हैं, तो इसको आप याद रखिए। गंतव्यम, पठितव्यम, चलितव्यम, कर्तव्यम, ये सभी जाना चाहिए, जाना चाहिए, करने जैसा, जाने जैसा, ये सभी अर्थों में ये प्रयोग होता है व्यय का। समझ गए आप? तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। समझ गए आप समझ गए होंगे। अब उसमें किस तरह से उसको कहना है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि किस तरह से उसको बोला जाता है। समझ गए? तो वो अगले हम लेसन में, अगले हम सेशन में उसकी बात लेने वाले हैं कि उसको आप किस तरह से बोलोगे, किस तरह से उसका वाक्य में प्रयोग होता है, किस तरह से वो बोला जाता है, किस तरह से वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपको और कंसेप्ट के साथ, और जब मैंने बताया है उसके साथ ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप उसको कंठस्थ कर लीजिए कि व्यय वाला, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गंतव्यम, पठितव्यम, श्रोतव्यम, वक्तव्यम, ये सभी जब हम प्रयोग करते हैं तो करने जैसा, करने जैसा, होने जैसा, चलने जैसा, पढ़ने जैसा, ऐसा अर्थ उसका होता है। पढ़ने योग्य पठितव्यम, जाने योग्य गंतव्यम, इस तरह के अर्थ उसके होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्रयोगों में होता है। कर्मणि वाक्यों में इसका होता है। कर्मणि वाक्य क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, वो अगले जब हम गुरुवार को मिलेंगे तब तक आप ये तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने एक बात बताई थी पहले, वो आप अच्छी तरह से उसका निर्धारण कीजिए और आप उसको अच्छी तरह से समझिए कि तुम वाले मैंने वाक्य बताए थे। तो दो कंसेप्ट है, एक त्वाक प्रत्यय है और एक तुमुन है। तुमुन में तू बचता है, तू 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 तू। तो मैंने बताया था आपको कि तू वाले पठनाय, अर्थाय तू, अर्थाय तू, ऐसा मैंने बताया था। अर्थ हो, आय हो, तू हो, सबका एक ही अर्थ होता है। पढ़ने के लिए, जाने के लिए जो मुख्य क्रिया होती है उसका हम उपयोग करते हैं। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। आप समझ गए वो तू का प्रयोग, समझ गए? अब ऐसे ही उसका श्रुत त्वा का प्रयोग होता है, त्वा का। आप बहुत जगह पर ये देखेंगे त्वा का प्रयोग, जैसे श्रुत्वा धर्मम विजानाति, श्रुत्वा धर्मम विजानाति। श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात क्या होता है? सुनकर, श्रुत्वा। हम गीत गाते हैं, कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम, कृत्वा करके, सुनकर। जब एक क्रिया को पूरी करने के बाद दूसरी क्रिया करते हैं तब हम एक क्रिया को जो पूरी हो गई है वो क्रिया को त्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं भोजन करके आऊंगा, तो मैं बोलूंगा अहम भुक्त्वा आगच्छामि। भुक्त्वा अर्थात भोजन करके, तो भोजन करने की क्रिया पूरी होगी तब मैं आऊंगा, तो मैं ये कहूंगा भोजन करके, करके, भोजन करके, सुनकर या सुन के। तो सुन कर होगा, भोजन कर कर होगा, सुनकर, भोजन करके, सुन के, लिख के। तो ये हम जब हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी तरह से संस्कृत में सिंपल है, जैसे के लगाते हैं, सुन के, करके, पढ़ के,
या कर 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 लगाते हैं, पढ़ कर आऊंगा, खा कर आऊंगा, सोकर उठूंगा, समझ गए, पढ़कर आऊंगा, समझ गए। तो उसके लिए त्वा 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 होता है। जैसे कर 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 के होता है, उसी तरह से त्वा 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 संस्कृत में होता है। वो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल वाक्य को 2-3 रूप इसके रट लेने हैं त्वा 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 वाले। जैसे श्रुत्वा, अहम श्रुत्वा आगच्छामि, अहम भजनम श्रुत्वा आगच्छामि, अहम गीतम श्रुत्वा आगच्छामि, मैं गीत को सुनकर आ रहा हूं। देखिए 2 वाक्य है, अहम गीतम श्रोतुम आगच्छामि, तो ऐसा होगा कि मैं गीत सुनने के लिए आ रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलता हूं अहम गीतम श्रुत्वा आगच्छामि, तो सुनकर आ रहा हूं, ऐसा होगा कि मैं सुनने की क्रिया पूरी करूंगा और उसके बाद आऊंगा। यहाँ पर आप समझ गए ना, श्रुत्वा आगच्छामि। भुक्त्वा, भुक्त्वा माने भोजन करके, भुक्त्वा आगच्छामि उसका क्या अर्थ होता है, भोजन करके मैं आ रहा हूं। लिखित्वा आगच्छामि, पत्रम लिखित्वा ददामि, पत्र को लिखकर देता हूं, पत्रम लिखित्वा ददामि। कृत्वा, कार्यम कृत्वा आगच्छामि, कार्य को करके आता हूं। श्रुत्वा, पठित्वा, गत्वा, पठित्वा आगच्छामि, पठित्वा अर्थात पढ़कर आता हूं। भुक्त्वा आगच्छामि, भोजन करके आता हूं। दृष्ट्वा, समझ गए, दृष्ट्वा मतलब देख कर, समझ गए, दृष्ट्वा अर्थात देख कर। रामायण में है ना कि दृष्ट्वा अर्थात देख कर, देख कर। दृष्ट्वा सीता मया राम, दृष्ट्वा के, दृष्ट्वा का बहुत जगह प्रयोग होता है, तो दृष्ट्वा का बहुत जगह प्रयोग आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसका प्रयोग होता है, देख कर। तो ये आप समझ सकते हैं। पठित्वा, पढ़कर, पुस्तकम पठित्वा। गत्वा, जाकर, गत्वा। त्यक्त्वा, छोड़कर, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, हमने कल चरपट पंजरिका में देखा था, विश्वम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। श्रुत्वा धर्मम बीजानाति, मैंने पहले बताया, श्रुत्वा। उक्त्वा, बोलकर, उक्त्वा बोलकर। पठित्वा, पढ़कर। श्रुत्वा, सुनकर। तो इस तरह से आप वाक्य को, ज्यादा से ज्यादा वाक्य को बनाइए। जैसे कर्म को रखिए, अहम चित्रम दृष्ट्वा आगच्छामि, मैं चित्र को देख कर आता हूं। अहम वाक्यम श्रुत्वा आगच्छामि, अहम वाक्यम उक्त्वा आगच्छामि, अहम भोजनम कृत्वा आगच्छामि, अहम भुक्त्वा आगच्छामि, अहम पठित्वा आगच्छामि, अहम लिखित्वा आगच्छामि। स्थित्वा रहकर, स्थित्वा पठामि, समझ गए। ऐसे अनेक वाक्य आप बनाइए। जो थोड़े वाक्य के नमूने हैं वो मैंने आज स्लाइड में दिए हैं, आप देख सकते हैं उसको। श्रुत्वा, उक्त्वा, भुक्त्वा, समझ गए आप। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल श्रुत्वा, उक्त्वा उसी के ऊपर ध्यान देना है, गच्छेत के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उक्त्वा, श्रुत्वा, सुनकर, कहकर, खाकर, इसी के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो मैंने आज 2 वस्तुएं बताई आपको, एक तो पठितव्यम, चलितव्यम, गंतव्यम, कर्तव्यम, ये सब वाले व्यम यम वाले वाक्य, और एक कृत्वा, उक्त्वा, पठित्वा, गत्वा, इस तरह के वाक्य। ये दोनों तरह से आप उसको वाक्य को, खास करके आज के वाक्य आप श्रुत्वा, गत्वा, पठित्वा, इस तरह से आप वाक्य को, ज्यादा से ज्यादा वाक्य को बनाइए आप। तो आपको ये समझने में बहुत आसानी रही संस्कृत का, कि वो किस तरह से संस्कृत में बोला जाता है उसको। मैं कहकर आया, मैं कहने को आया, तो मैं कहने के लिए आया तो होगा अहम वक्तुम आगतवान, कहने को आया अहम वक्तुम आगतवान, और कहकर आया तो अहम उक्त्वा आगतवान। मैं पढ़ने को आया अहम पठितुम आगतवान, मैं पढ़कर आया अहम पठित्वा आगतवान, मैं सुनने को आया अहम श्रोतुम आगतवान,
मैं सुनकर आया, अहम श्रुत्वा आगतवान। समझ गए आप? इस तरह से आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अहम भोक्तुम आगतवान, अहम भुक्त्वा आगतवान। भोक्तुम अर्थात होता है भोजन करने के लिए, और भुक्त्वा होता है भोजन करके। समझ गए आप? इस तरह से आप वाक्य को ज्यादा से ज्यादा वाक्य को बनाते जाइए। अहम वाक्यम श्रुत्वा आगतवान, अहम वाक्यम श्रोतुम आगतवान। तो मैं वाक्य सुनने के लिए आया और मैं वाक्य सुनकर आया। तो सुनकर सुनने के लिए एक है प्रयोजक, एक है कुछ करने के लिए आना, और एक है कुछ करके आना। तो इसके लिए दोनों का आप याद रखिए, तुम होता है एक जगह पर, एक जगह त्वा होता है। आपको आसानी रहेगी यदि दोनों वाक्य आप साथ साथ बनाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाइए कर्म को देखकर। अहम चित्रम दृष्ट्वा आगच्छामि, अहम पाठम पठित्वा आगच्छामि, अहम कार्यम कृत्वा आगच्छामि। इस तरह से आप उसको बनाते जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा वाक्य की आपको प्रैक्टिस होगी। आप अभ्यास कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा वाक्यों का। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। इसमें देखिए मैंने फिर से एक बार उसको लिखा है, गत्वा स्थित्वा दत्वा। दत्वा मतलब देकर, अहम दानम दत्वा आगच्छामि, मैं दान देकर आता हूँ। अहम पाठम पठित्वा आगच्छामि, मैं पाठ पढ़कर आता हूँ। अहम गीतम श्रुत्वा आगच्छामि, मैं गीत सुनकर आता हूँ। अहम भोजनम कृत्वा अथवा तो भुक्त्वा आगच्छामि, भुक्त्वा अर्थात भोजन करके, खा करके। गृहीत्वा, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो याति, या आ रहा है वृद्ध, कैसे? गृहीत्वा। गृहीत्वा मतलब लेकर, गृहीत्वा। अहम वस्तु गृहीत्वा आगच्छामि, अहम पुस्तकम गृहीत्वा आगच्छामि, गृहीत्वा लेकर। लिखित्वा, बराबर है, लिखित्वा लिख कर, लिख कर, लिखित्वा। उक्त्वा बोलकर, गत्वा जाकर, मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा मिलकर, मैं मिलकर आया। अहम मिलित्वा आगतवान, मैं मिलकर आया। हसीत्वा हंसकर, अहम हसीत्वा उक्तवान, मैं हंसकर बोला। समझ गए आप? अहम स्थित्वा रहकर, अहम हरिद्वारे स्थित्वा आगतवान, मैं हरिद्वार पे रहकर आया। अहम चित्रपटम दृष्ट्वा आगतवान, मैं चित्रपट को देखकर आया। समझ गए? अहम वाक्यम श्लोकम श्रुत्वा आगतवान, अहम संगीतम श्रुत्वा आगतवान, अहम भोजनम कृत्वा आगतवान। कृत्वा, पठित्वा, गत्वा, श्रुत्वा, त्वा वाला आएगा तो वो रहकर, पढ़कर, जाकर, सुनकर, इस तरह का उसमें अर्थ होगा। ज्यादा से ज्यादा नत्वा, नमन करके, झुक करके। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें पहला वाक्य आता है नत्वा सरस्वतीं देवीं। नत्वा अर्थात नमन करके, नत्वा, उक्त्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, गत्वा। गीता में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य आप पढ़ सकते हैं। उक्त्वा, उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, पता है ना वो तो उक्त्वा मतलब बोलकर। कृष्ण जब बोलकर रहते थे तो उक्त्वा। तो उक्त्वा, गत्वा, पठित्वा, ये सभी आप वाक्य, गृहीत्वा, ये सभी आप वाक्य में बना सकते हैं। इसके एक रूप पर यहाँ पर मैंने दिया है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करिए और इस तरह से उसको लिखिए। कार्यम कृत्वा, ग्रामम गत्वा, पुस्तकम पठित्वा, गीतम श्रुत्वा, भोजनम कृत्वा अथवा भुक्त्वा, दंडम गृहीत्वा, पुस्तकम गृहीत्वा, पत्रम लिखित्वा आगच्छामि, मैं पत्र को लिख कर आता हूँ। प्रवचनम उक्त्वा, प्रवचनम कृत्वा आगच्छामि अथवा उक्त्वा आगच्छामि, मैं कहकर आता हूँ। नत्वा नमन करके आता हूँ। मिलित्वा मिलकर आता हूँ। हसीत्वा हंसकर कहता हूँ। समझ गए आप? इसको अच्छी तरह से इसको आप समझ जाएंगे। पहले के वाक्य और इसके वाक्य में बस थोड़ा सा फर्क है, तुमुन वाले वाक्य और त्वा वाले वाक्य। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी रहेगी ये पूरा का पूरा समझने में। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। आगे
जो मैंने बताया है उसका आप अभ्यास करिए। बहुत या आप यदि 2-3 दिन तक करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से पता चल जाएगा कि इस तरह से वाक्य बन सकते हैं। मैंने लगभग लगभग बता दिया है। अब आप सामान्य वाक्य का संस्कृत कर सकते हैं। सामान्य वाक्य संस्कृत में लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं गांव जाकर आता हूँ, तो आता हूँ आपको लिखना है गच्छामि। मैं अहम, अहम गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ। कहाँ अथवा जाकर आता हूँ ऐसा करेंगे, मैं गांव जाकर आता हूँ, तो अहम मैं आता हूँ तो आगच्छामि। क्या करके, तो ग्राम जाकर, तो ग्रामम गत्वा। ऐसे वाक्यों में जाकर, आकर, रहकर, देखकर, ये सब एक क्रिया पूरी करने के बाद दूसरी क्रिया का जिक्र होगा, तो आपको दूसरी क्रिया का अनुवाद पहले कर देना है। जैसे मैं आता हूं तो अहम आगच्छामि। फिर क्या कर कर आता हूं, तो ग्रामम गत्वा, गांव को जाकर आता हूं। चित्र को देखकर आता हूं। खाना खाकर आता हूं। पढ़कर आता हूं, पठित्वा। सुनकर आता हूं, श्रुत्वा आगच्छामि। भोजन करके आता हूँ, भुक्त्वा आगच्छामि। मिल के आता हूँ, मिलित्वा आगच्छामि। हंसकर आता हूँ, हसित्वा आगच्छामि। बोलकर आता हूँ, उक्त्वा आगच्छामि। लिख कर आता हूँ, लिखित्वा आगच्छामि। गृहीत्वा लेकर आता हूँ, गृहीत्वा आगच्छामि। समझ गए आप? और इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का प्रयोग करिए। पहले आप एक वाक्य अपनी रीत से हिंदी में बनाइए और हिंदी में बनाकर उसका धीरे धीरे संस्कृत करते जाइए। जैसे पहला आएगा कर्ता, तो कर्ता आएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कर्ता है, तो अहम होगा, स होगा, सा होगा, आवाम होगा, वयम होगा, त्वम होगा, कुछ भी होगा, भवान होगा, कुछ भी होगा, कर्ता पहले लिखिए, उसके अनुसार क्रिया होगी। तो आप मैंने बताया आप भोजन करके आओगे, आप भोजन करके आओगे। आप बताया भवान आओगे, आओगे तो आप समझ गएंगे कि भविष्य काल की मैं बात कर रहा हूं। आओगे क्या, आगमिष्यति, भवान आगमिष्यति। क्या, किम, भवान आगमिष्यति किम। क्या करके, भोजन करके, भुक्त्वा, भवान भुक्त्वा आगमिष्यति किम। आप भोजन करके आओगे क्या। वो जा रहा है बाहर और मैं जब उसको पूछता हूँ कि आप भोजन करके आओगे क्या, तो आपको पहले ये देखना है किस काल का वाक्य है ये। तो आप समझ गए पहले कौन सी क्रिया की बात है, आने की। कौन सा काल है, भविष्य काल है। तो पहले आपको वर्तमान काल का देखना है। आता है, जाता है, तो आता है आगच्छति, जाता है गच्छति, गच्छति आगच्छति। समझ गए आप? जाता है, आता है, गच्छति आगच्छति। अब आप है तो भवान लगेगा, भवान के साथ ती वाले वाक्य ही आएंगे, आपको पता है, ती वाले ही क्रियापद के रूप आएंगे, आपको पता है। तो भवान आगच्छति किम, किम मतलब क्या, भवान आगच्छति किम, ये वर्तमान काल में होगा। आप आते हो क्या, आप आओगे क्या, भवान आगमिष्यति किम। आप आते हो क्या, भवान आगच्छति किम। आप आ गए क्या, आप खाकर आ गए क्या, हमेशा पूछते हैं। आप भोजन करके आ गए, भवान आगत्वान किम। क्या करके, खा करके, भुक्त्वा, भवान भुक्त्वा आगत्वान किम। समझ गया आप? खाकर आ गए क्या, आप कहेंगे कि हाँ मैं खाकर आ गया। हाँ आम अहम भुक्त्वा आगत्वान। भवान किम करोति, आप क्या करते हो, तो आप कह रहे हो कि मैं भोजन को जा रहा हूं, भोजन को जा रहा हूं, भोजन के लिए जा रहा हूं। अहम भोक्तुम गच्छामि। यहाँ भुक्त्वा नहीं आएगा, मैं खाकर जा रहा हूं ऐसा नहीं बोला, मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं, तो तुम उन वाला आएगा, अहम भोक्तुम गच्छामि। तो मैं पूछा भोजन करके बाद में क्या करोगे, तो मैं उसको पूछूंगा भुक्त्वा किम करोति, भुक्त्वा किम करोति, भुक्त्वा अर्थात भोजन करके, किम करोति क्या करते हो आप। तो उसने बोला भुक्त्वा पठामि, भोजन करके पढ़ता हूं। तो मैंने कहा पढ़कर क्या करते हो आप, तो पठित्वा किम करोति, तो पठित्वा वदामि। वो बोलते बाद में मैं बोलता हूं अपने रीत से, तो पठित्वा वदामि। तो ये उसने जवाब दिया। आपको इस तरह से वाक्य का वार्तालाप में बिठाना है उसको, कि किस तरह से उसको पहले देखना है कर्ता क्या है, उसके बाद आपको क्रियापद देखना है। बहुत आसान है ये। आप रोज बरोज के वाक्य की रचना इस तरह से आप कर सकते हो। मैं सोचता हूं, हम कह रहे आप क्या करते हो, नहीं मैं कुछ सोच रहा हूं। अहम चिंतया, बराबर है, मैं चिंतन करना, विचार करना, उसके लिए शब्द है चिंतयामी।
भर्तृहरि जी ने बताया ना, याम चिंतयामि सततम, सततम अर्थात हमेशा मैं जिसका चिंतन करता हूँ। याम चिंतयामि, याम जिस स्त्री का, याम काम किसका, किस स्त्री का, यम बताया होता तो जिसको, यह होता है जो, यह जो, बराबर है, सह वह, यह जो, आप समझ गए होंगे। तो याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं सतत चिंतन करता हूं, मयि सा विरक्ता, वो मुझ में विरक्त है। पता है ना वो आपको कहानी पूरी, भर्तृहरि जी की एक कहानी है और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसकी मनस्थिति का वर्णन किया है। तो चिंतन अर्थात विचार करना, अहम चिंतयामि, अहम चिंतयामि, अहम कार्यम चिंत, मैं कार्य का चिंतन करता हूं, अहम कार्यम चिंतयामि, मैं चिंतन करके कहता हूं, मैं विचार करके कहता हूं। समझ गए? तो इस तरह से भी हिंदी में बना सकते हैं, अहम चिंतयित्वा वदामि, मैं चिंतन करके आपको कहूंगा, अहम चिंतयित्वा वदामि, बराबर है। चिंतयित्वा, गत्वा, पठित्वा, श्रुत्वा, भुक्त्वा, समझ गया? तो त्वा 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 वाला आए तो करके करके करके, इस तरह के अर्थ होंगे। तो इस तरह से आप वाक्य को गीतों में भी देखेंगे, बहुत सारे गीत भी है, उसको भी आप देखते जाइए। संस्कृत भारती के बहुत सारे गीत भी छपे हैं। अब आप उसको एक 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 वाक्य को आप जान पाएंगे आसानी से, कि अब आपका अभ्यास हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा मैं बहुत सारे ऐसे विषय है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप आसानी से संस्कृत का अनुवाद कर सके। कहीं पर भी संस्कृत पढ़े, वाक्य पढ़े, और बहुत लोगों ने मुझे भेजा है अपने अपने तरफ से संस्कृत का जो एक क्या करके अभ्यास करके, तो उसको मैं देख रहा हूं और वो देखकर आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उसकी गलतियां हो रही है। तो भी आप भेजेंगे तो आप उसका अपना नाम लिख लीजिए और नाम लिखकर बाद में भेजिए, तो आसान रहेगा हमारे लिए उसको चेक करना आपके पेपर को। तो ये आज मैंने बताया, गत्वा, पठित्वा, उक्त्वा, गत्वा, भुक्त्वा, ये सभी। तो ये सभी का आप अभ्यास करिए ज्यादा से ज्यादा। अब आपको कुछ पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, पीछे का कुछ किसी को बताना है तो बता सकते हैं। पीछे आपको बहुत सारे समझ में आ गए होंगे, कुछ आपको पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। शिवप्रसाद गारू तो पूछ सकते हैं जी कोई पूछिए। हाँ पूछ रहे थे, हैंड राइज कर सकें, अनम्यूट कर। श्रीनिवास सूरज जी पूछना है तो पूछिए। शर्मा जी, चंद्रकांत शर्मा जी बात कीजिए। चंद्रकांत शर्मा जी। हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी, ये पूछ रहा था मैं कि ये संस्कृत को शुरुआत जो करेंगे, मैं शायद बीच में जुड़ा हूँ ऐसा लगता है आपके सीरीज में पूरा, तो शुरुआत कहाँ से करने हैं और इसको क्या टुकड़े टुकड़े में करके जैसे होमवर्क भी लें, ताकि हम लोग होमवर्क करें तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो ये कहाँ पर पोस्ट करेंगे, ये जो होमवर्क वगैरह होगा तो ये मैंने ईमेल आईडी दिया है। हेलो, चेक हो पाएगा? हाँ एक मिनट, मैंने आपको ईमेल आईडी दिया है, वो मेल पर उसको कर दीजिए, हम चेक कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं। तो ज्यादातर बराबर होंगे, उसको केवल बराबर ऐसा कहेंगे। आप में 2-3 गलतियां होगी तो हम वो बार बार यहाँ ही ले लेंगे, ताकि अभ्यास किसी का बहुत होगा तो हम उसको बताएंगे कि आपकी ये गलतियां है। तो आप तुरंत ही पहले तो वीडियो देख लीजिए, सभी वीडियोस है, तो दोनों चैनल पर है, संपूर्ण स्वदेशी पर भी है, मेहुल भाई आचार्य नामक एक चैनल है उस पे भी है, दोनों पर है। तो वीडियोस आप देख लीजिए, और वीडियोस देखने के बाद उसका आप खुद का अभ्यास करिए, ताकि वीडियो सब है, 12 या 13 वीडियोस है लगभग अभी तक के, तो पूरा का पूरा देख लीजिए। तो इसको आप उसका पढ़ लीजिए पूरा संस्कृत का। उसके बाद
आप अपनी एक नोट बनाकर उसके बाद अपना नाम लिखकर आप भेज दीजिए कि ये लेसन मैंने, ये 10 वाक्य मैंने बनाए हैं। उसमें तो होगा, लेकिन आप अपनी रीत से कुछ बनाकर हमको भेजे, ताकि हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपके वाक्य सही है, कितने सही है, कहाँ गलती है। तो आप उसको समझ सकते हो कि मेरी गलती कहाँ हो गई। तो आप उसको ज्यादा और 20 वाक्य और 30 वाक्य, तो ऐसे आप लगभग 200-300 वाक्य बना सकते हैं। तो आप आसानी से संस्कृत भाषा को बाद में बोल सकते हैं। तो अब मैं एक बार ऐसा लेता हूं कि अभी का जो समझाता हूं, और अगली बार मैं ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में संभाषण करूंगा। जो गुरुवार को हमारा वर्ग होगा उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा संभाषण करूंगा, उसके वाक्य संस्कृत में बोलकर दिखाऊंगा, बताकर आपको बोलूंगा कि आप इस तरह से वाक्य को बनाइए। जी। नेक्स्ट नेहा अग्रवाल जी। नेहा जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसे मैं बोल रही थी, ये जैसे आपने त्वा व्यम ये सब का पीडीएफ दिखाया, तो अर्थ आए और तुम का भी कोई पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, उसका गुरुवार को कर देंगे हम आपको। बन रही है, जैसे ही बन जाएगी वो आपको कर देंगे, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में जी कि जी अर्थाई को क्या 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 उसके लिए कर सकते हैं आप। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। मयंक जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, दो बिंदु हैं। पहला तो ये कि जैसे पिछली पाठ्य सामग्री अगर हमें मिल सकती है पीडीएफ की, जिसका आपने अभी उत्तर दिया कि शायद गुरुवार को उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा ये था, वो पिछली मतलब वो जो गई है वो तो शायद राजेश्वर जी आपको भेज देंगे। हेलो, मैं ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9449596039। वो आपका नंबर लिख कर भेजते हैं। नहीं, तो ये इसका रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनने से नंबर मिल जाएगा। और ये मैं अगर चैट में भी डालता हूँ, लेकिन ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बीच में तो जुड़े हैं ना, सबको रिकॉर्डिंग सुन के फिर इसमें मतलब सिंक्रोनाइज होना है आपको। जी तो इसका तो आप बाकी सब मैं भेज दूंगा। हाँ, ओके। और नेक्स्ट गुजराती में है। नेक्स्ट क्या है? आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए भैया। माधुर जी। हाँ, माधुर जी। यस सर। प्रणाम गुरु जी। ये पूछना था कि जैसे आप इतने सारे शब्द यूज करते हैं, तो हम लोग अगर जो है वो शब्द सीखना चाहें या अनुवाद देखना चाहें, तो ऐसे कुछ डिक्शनरी टाइप का कुछ संस्कृत का हमें प्रयोग करना चाहिए क्या? हाँ, वो मैं अगली बार आपको है ना, मतलब अगली बार मतलब 1-2 महीने के बाद साधारणता से एक डिक्शनरी जैसा है, जिसको व्यवहार कोश बोलते हैं, संस्कृत भाषा से भी छपा है, तो वो ले सकते हैं आप। उसमें हर एक व्यवहार के शब्द दिए हैं। उसकी मैं लिंक आपको भेज दूंगा, शायद राजेश्वर जी को भेज दूंगा। वो आप उपयोग डिक्शनरी जैसा ही है, वो इंग्लिश टू हिंदी में आप ले सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश टू संस्कृत ले सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश चाहिए, नहीं तो हिंदी चाहिए तो हिंदी टू संस्कृत ले सकते हैं, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर सके। जी, मैं चार्ट में दिया हूँ और नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पुराना सब भेज दूंगा, ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। आप भी अपने मित्रों को जोड़िए आप इस सेशंस पे। जी। और माधुर जी अभी आचार्य जी कोई नहीं पूछ रहे, चलेगा तो सूरज श्रीनिवास जी और मित्र है, तो पूछिए ना, वो तो एक्सपर्ट है क्वेश्चन पूछने में। अच्छा, हाँ श्रीनिवास सूरज जी। जी जी, पूछिए जी। हाँ जी, पूछिए, हैंड रेज किया है किसी ने। जी, राजेश्वर जी, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक। हाँ, एक बार लिखना सिखा दे गुरु। क्या? अच्छा। अभी प्रश्न नहीं रहे तो अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं पिछले कुछ दिनों में। बीच में यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो 9 बजे शाम को थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। हम चाह के भी 2-3 दिन ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाए। बाकी बहुत अच्छा हम फॉलो कर पाए सर आपके। अच्छा। और सीखना चाहते हैं और बांटना भी चाहते हैं, सीख के सबको, हमारा फैमिली। बहुत बहुत
नमस्कार गुरुजी। एक हाँ, बार धन्यवाद धन्यवाद। एक क ख ग लिखना सिखा सकते हैं? हाँ वो वो मुझे सिखा सकता हूँ से मैं। लिखना नहीं अब आता। चलेगा, मैं है ना एक वर्णमाला का पुनः एक बार वर्ग ले लूंगा, संस्कृत कैसे लिखना है उसकी बात करूंगा मैं। तो वो वर्णमाला का एक वर्ग हो गया है, आप पहले के वीडियो देख लीजिए, तो पूरा मैंने वर्णमाला उसमें पूरी समझा दी है, उसमें कितने व्यंजन कितने स्वर किस तरह से लिखने हैं, तो वो आप देख ले। पुनः एक बार मैं आपको बोर्ड में लिखता हूँ, इस तरह से मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि जैसे वो आप आसानी से वर्णमाला को लिख सके, देवनागरी लिपि को लिख सके। जी और माधुर जी, जयंती कृष्णमूर्ति हाँ जी। जी। जयंती कृष्णमूर्ति जी हाँ जयंती। हाँ नमस्ते गुरुजी। मैं हाँ पूछना चाहती थी कि जो हम लिखकर भेजते हैं, जो आप हाँ देख के उस करेक्ट करते हैं, वो हमें वापस ईमेल पे आएगा या हम नहीं, कैसे देखिए जान उसमें सकते हैं? सबको मेल करना शक्य नहीं होगा आपको। हम लोग क्या क्या वाक्य में गलती है वो वाक्य बताएंगे आपको, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो ऐसा एक सेशन रखेंगे केवल कि सबके वाक्यों में कहाँ कहाँ गलतियां है, उसका क्या कारण है और वो कैसे सुधर सकती है। उसके बाद सबको मेल करेंगे तो यहाँ काम बहुत बढ़ जाएगा, तो इसके लिए इंडिविजुअली तो शक्य नहीं है। हम एक 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 के देखेंगे, उसमें से जो मेजर जो मेन होते हैं वो बताएंगे, तो आप उसको सुधार सकते हैं वहां बैठकर। मुझे लगा कि हमने जो भेजा है उसी में करेक्शन होता है, तो नहीं वो नहीं नहीं, ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कार्य बहुत बढ़ जाता है। एक एक का चेक करके वापस मेल करना पड़ता है ना। आप तो हमको एक बार मेल सब करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमको सबको यदि मेल करना हो तो एक एक को अलग अलग सीट, फिर एक सीट हो तो कोई तकलीफ नहीं होती, अलग अलग सीट अलग अलग की मेल करनी है तो थोड़ा वो फीस पर हो जाता है। इसके लिए अभी तो हम ऐसा ही करेंगे कि आप लिख कर भेजिए, चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको ओपन ही बताएंगे सब। जहां गलती है वहां, जहां गलती नहीं है वहां पर ठीक है। बड़े 80% तो गलतियां नहीं होती है, 20% होती है, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट सत्र में कर देंगे। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी, कैसे भी थोड़ा टाइम है तो कुछ डाउट्स जो हैं गुरुकुल के ऊपर, एक मनोरमा बहन जी जो हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो 10-15 बच्चों का उधर कलेक्ट करके गुरुकुल भेजना चाहते हैं। अभी 6-7 तो आपको भी मैं फॉरवर्ड किया था, मतलब हाँ ये वो मैंने देखा, फॉर्म फॉर्म आपने भेजा है। हाँ वो मनोरमा बहन जी हमारा मेन वॉलंटियर है, हाँ, तो तो वो बहुत अच्छा बताइए, सेवा वो कर रहे हाँ आज हैं। उनको तो ऐसा बताइए, वो बात करे। तो कब, मतलब इनका कब आप बुलाएंगे आचार्य जी? बहुत लोग पूछ रहे हैं कब बुलाएंगे फॉर्म भरने के बाद, अभी उधर कब देखिए, बुलाएंगे? अभी तो फॉर्म जो पहले के आए हैं उनकी बुलाने की प्रक्रिया चालू है अभी तो वो पूरी हो जाएगी तो हम आपके ऊपर लेंगे, क्योंकि रोज के रोज यहाँ पर आते हैं। अभी देर इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली से लोग आए थे और सीधा में उसको अटेंड करके यहाँ पर आए। जो दिल्ली वाले हैं ना, वीरेंद्र सिंह गोधुली परिवार वाले, तो वो अपनी बेटी को लेकर आए थे, और 2-3 लोग थे वो अपनी अपने बेटे बेटी को लेकर आज आए थे। तो हर एक का अभी चल रहा है रोज का रोज कि वो अपने इंटरव्यू के लिए आते हैं, यहाँ पास होते हैं, यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं। लगभग लगभग अब फुल हो गया है गुरुकुल, तो यहाँ पर सभी कमरे लगभग लगभग 5-6 है वो पूरे। तो हो सकता है उसको हम दीपावली के बाद बुलाए। तो एक बार ये बहन जी से बात करवा दीजिएगा मेरी, ताकि मैं उसको समझा सकूं फोन पर उनके पास कितने बच्चे हैं और क्या कर सकते हैं, तो हम दूसरी जगह पर व्यवस्था करें या यहाँ पर कुछ बढ़ाए, क्या करें। तो एक ग्रुप को एक ही बार में मैं बुला लूंगा ताकि अलग अलग ना आए वो लोग, तो आसान रहेगा मेरे लिए, उनके लिए, दोनों के लिए। समझ गए ना? मुझे अच्छा लगा आचार्य जी, क्योंकि लोग ज्यादा लोग जुड़ने चाहते हैं, और ये अच्छा, मतलब ज्यादा डिमांड बढ़ने से गांव-गांव अच्छा, में ऐसे गुरुकुल नहीं नहीं, हाँ होगा। इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। जो पहली बार आपने बताया कि 4 साल पहले किया था उस टाइम, तो अभी वापस हम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम भूख न हो, इस बार लग गई हो। आप 10 बजे किसी को भोजन देता है तो वो नहीं खाता है, फिर 1 बजे सामने से मांगता है कि कुछ है तो दो, मतलब समझ गए ना? करेक्ट तो करेक्ट तब 10 बजे थे, अब 1 बज गया है। करेक्ट। मनोरमा जी भी हैं, आप अच्छा, अनम्यूट कर सकते हैं। मनोरमा जी अनम्यूट करके हाँ बात कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ नहीं कर पा रहे लगता है। हाँ, उनको पता हो तो चार्ट कोई में और पूछ सकते हैं।
हाँ, ओके ओके आचार्य जी। तो वही तो लोग अभी ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुकुल जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग गुरुकुल को भी बड़ा कर सकते हैं आचार्य जी, क्योंकि बड़ा कर सकते हैं तो आपका गुरुकुल को लंबा करना है बड़े की जगह पर, तो उसको अनेक जगह पर खोलना है। तो बड़ा तो उसकी लिमिटेशन प्रणाम नहीं है, गुरुजी। आकाश तक कर सकते हैं। हाँ मनोरमा जी बात करें, मनोरमा जी जी बात करें। मनोरमा जी बताइए बताइए। हाँ जी हमारे यहाँ से ये 5-7 बच्चों को डाल रहे हैं, भेजे फॉर्म। हाँ वो हमने देख लिया है आपके फॉर्म। हेलो आप हेलो हेलो। जी जी। हाँ हेलो अब हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया। हाँ जी हाँ जी, हेलो। पूछिए बहन आप जी, बहन जी जरूर से पूछिए। करेंगे गुरुजी, इसलिए कि वो बच्चे जब उधर जाएंगे तो इधर है ना वो गुरुकुल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और पास पास जो वाह बच्चों को पिलाने अच्छी वाली बात है। है जी उसकी जी जी तैयारी जी। भी हम कर रहे हैं कि यहाँ पे वैसा रखेंगे, हम चलेगा यहाँ पे चलेगा। मुझे चलाएंगे। थोड़े उसके ऊपर प्रश्न होते होंगे तो मैं आप राजेश्वर जी का नंबर लेकर मैं आपको खुद बताऊंगा, आपको फोन करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, कब बुलाएंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है। जी जी बहन जी आचार्य जी आपको कॉल करेंगे। मैं आपको आचार्य कॉल जी, कर दूंगा, ठीक है, 2-3 दिन में। जी बहुत बहुत जी बहुत जी धन्यवाद बहन जी। आप अच्छा सेवा कर रहे हैं भारत हाँ के लिए, पूरा जी भारत जी को जी सुधारना है, जी 5 बच्चों के नहीं। हमारा मिशन है पूरा भारत को सुधारना है। जी 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 और जी। भगवान देखिए कृष्ण भगवान आज जन्माष्टमी है, शक्ति देने से आज जी मैं वही प्रे कर रहा था आज भी भगवान से, आचार्य जी 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 शक्ति देने से, सब अच्छे जी लोग जुड़ने से पूरा भारत को आज भी सुधारना। एक बच्चे दिए हैं, लेकिन हमने उनका फॉर्म नहीं भेज पाया जी मेरे जी जी पास। एक ठीक है और ठीक है, आप बच्चे हैं भेज दीजिए उसको, धीरे जो धीरे उसको राजीव बढ़ाते भाई हैं। से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी से बहुत वो कुछ तकलीफ, ठीक है तकलीफ। ठीक है। जी गुरुकुल आपका ही है बहन जी, आपका ही गुरुकुल जी है आचार्य जी, हम सबके लिए बहुत बहुत गुरुकुल है, हम आप धन्यवाद। जी सबके लिए आचार्य जी जी है, तो जी बहुत प्रणाम। अच्छा सेवा कर रहे हैं, जी। प्रणाम। अम, तो तो आचार्य जी, तो कल हम लोग आयुर्वेद का सेशन से हम लोग कल आयुर्वेद का सेशन है, आयुर्वेद उसके सेशन ऊपर की लिंक आपने जो बनाई है वही सबको भेज देते हैं हम लोग, बराबर है। ऐसा आचार्य। और फ्राइडे कुछ वो थर्ड वेव का कंटिन्यूएशन करेंगे आचार्य जी, फ्राइडे थर्ड हमारा वे का कंटिन्यूशन करेंगे, 1-2 बार करेंगे, शायद अगली बार करके पूरा करेंगे, और कोई विषय एक रोग के ऊपर या ले लेंगे फ्राइडे को, शरद ऋतु, शरद ऋतु के ऊपर, ठीक है। शरद ऋतु का पूरा इस बार करने से हाँ अभी हाँ। तो शुरू होने वाला है कल से। ये कब से शुरू होने वाला है आचार्य जी शरद ऋतु? शरद ऋतु अभी चालू हो जाएगी भाद्रपद महीने से, मतलब अभी 7 दिन के बाद यहाँ होगी। आपके यहाँ ओके शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो, लेकिन ये सब मतलब हमारे तरफ से पूरा 7 दिन के बाद चालू हो जाता है। लगभग 5 दिन के आसपास उसका वातावरण ऐसा बदलता रहता है, बारिश कम होती है और धूप ज्यादा होने लगती है, तो लगभग 7 दिन के बाद होगा वो। ओके, तब जो है ये बीमारियां अभी चिकनगुनिया ये सब आ रहे हैं बोल के वो सभी पित्त को, प्रकृति पित्त प्रकोप होगा तो वो सारा का सारा फिर बढ़ेगा, वो मतलब रोग बढ़ेंगे, तो रोग बढ़ेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब पंचकर्म शुरू कर देगा कुदरत अपनी रीत से। तो कभी अच्छा भी होता है हमको बुखार आना, अच्छा भी होता है हमारा शरीर शुद्ध होता है, हम घबरा जाते हैं और तुरंत तुरंत दवाई ले लेते हैं, तो उसमें हमारी हानि होती है। इसके लिए हम समझाएंगे कि किस तरह से बुखार में क्या करना है, सर्दी खांसी में क्या करना है, वो पूरा का पूरा आयुर्वेद की दृष्टि से बताएंगे। ठीक, ओके आचार्य जी, कल रात को 9 बजे मिलेंगे। ज्यादा से कल ज्यादा रात लोगों को को 9 बजे। जोड़िए, जी नहीं जोड़ने से आपको भी पता है क्या होगा। इतना बीमारियां घर घर में, इतना सफरिंग है, लाखों जी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं फिर भी हेल्थ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कंपैशन दिखाइए समाज के ऊपर अपने। पूरा भाई बहन जो है, पूरा भारत एक ही कुटुंब है, तो वो जो कंपैशन आपका जो है दिखाइए बाकी जीवों के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, सबको सही ज्ञान दे दीजिए। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सही ज्ञान मिलने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आइए हम सब लोग मिलकर स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और भारत को विश्व गुरु भी बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।